थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे एक तो प्रोसेसर मेमोरी जो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, है ना, रजिस्टर्स इनसाइड द प्रोसेसर, प्रोसेसर मेमोरी है ना, जिसको अपन एज इंटरनल मेमोरी बोलते हैं ना। बट जो मेन मेमोरी होती है ना वो ये होती है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एंड मेन मेमोरी, ये अपन ने बताया था कि डायरेक्टली जो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रोम, रैम, है ना, ये सब जो होती है रीड ओनली मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, दीज आर दी मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट सेकेंडरी मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव हो गया, टेप्स हो गए, डिस्क वगैरह हो गए, सीडी हो गई, सो दैट आर दी सेकेंडरी मेमोरीज, ओके। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे ध्यान रखना है। आफ्टर दैट इसके बाद अपने डिस्कस करा था ये मेमोरी जो होती है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, दो बैंक पे। एक होता है जो ऑड एड्रेस मेमोरी बैंक एंड सेकंड जो होता है दैट इज इवन एड्रेस मेमोरी बैंक। तो ये अपन ने डिस्कस करा था कि इवन एड्रेस मेमोरी बैंक क्या होता है, ऑड एड्रेस मेमोरी बैंक क्या होता है। यहाँ पर जो है ऑड एड्रेस मेमोरी बैंक में क्या होगा, जो ऑड एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ इवन मेमोरी बैंक, यहाँ पे जो है इवन एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को पता है ना। जैसे अगर एड्रेस की अपन बात करें, सपोज 0 से स्टार्ट 0 1, है ना, जो पर्टिकुलर लोकेशन है उनका एड्रेस होता है 3 4 5 6, है ना। तो ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं। अब सपोज इवन एड्रेस की अपन बात करते हैं, इवन एड्रेसेस क्या है यहाँ पर, जैसे 0 2 4 6 आर इवन एड्रेसेस। तो ये जो मेमोरी है ना, यहाँ पर ये एड्रेसेस अवेलेबल होंगे इवन मेमोरी में। एंड ऑड एड्रेसेस क्या है, 1 3 5। सो ये एड्रेसेस कहाँ पर अवेलेबल होंगे, ऑड मेमोरी में यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब जो सिलेक्शन होता है कि ऑड मेमोरी बैंक सिलेक्ट होगी या इवन मेमोरी बैंक सिलेक्ट होगी, सो दैट इज डिसाइडेड विद द, किससे डिसाइड होता है वो, ए एंड बी एच जी बार, इन दो सिग्नल से ये डिसाइड होता है कि कौन सी वाली मेमोरी जो है वो सिलेक्ट होगी, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस करा लास्ट क्लास में, आज अपन इंटरफेसिंग करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये दो सिग्नल है, इनसे डिसाइड होगा कि जो डेटा है वो डेटा जो है वो कहाँ पर मूव करेगा, कौन सी मेमोरी में वो स्टोर होगा, है ना, विच मेमोरी टू स्टोर, दैट इज डिसाइडेड विद ए नॉट एंड बी एच ई सिग्नल, ओके। सो आफ्टर दैट, ओके, सो यहाँ पे देखो ये अपन ने डिस्कस करा था, यहाँ पे देख पा रहे हो आप ये टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल होगा इन दिस। अब जो भी डेटा है, डेटा में भी 16 बिट का सपोज डेटा होता है, ठीक है। अगर 8 बिट का डेटा है, इफ देयर इज एन 8 बिट डेटा, ठीक है, तो 8 बिट अगर डेटा है तो अपने पास ऑप्शन होता है ना, कि वो जो डेटा है 8 बिट का उसको हम या तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं या आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, बिकॉज वन लोकेशन ऑफ मेमोरी इज 8 बिट, यानी कि एक लोकेशन जो है जहाँ पे कि डेटा स्टोर हो सकता है उसका जो कैपेसिटी होती है वो 1 बाइट या फिर 8 बिट की कैपेसिटी होती है, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन है वहां पर ओनली 1 बाइट या फिर 8 बिट स्टोर हो सकती है, ठीक है, उससे ज्यादा वहां पे स्टोर नहीं होगी। तो ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक लोकेशन में 8 बिट ही स्टोर होगी, यानी कि 1 बाइट स्टोर होगी। तो अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑपरेशन है, यानी कि बाइट, यानी कि 8 बिट की यहाँ पे बात चल रही है। तो अब 8 बिट है डेटा, है ना, सब कुछ कोई रजिस्टर में है या कहीं पर है, उसको अपन को मेमोरी में सेव करना है, या मेमोरी में 8 बिट का डेटा है तो उसको रीड, if we want to read the data from memory or we want to write data टू मेमोरी, है ना। तो इन दैट केस क्या होगा कि 8 बिट का डेटा है तो अपने पास लोकेशन का जो साइज है वो भी 8 बिट का है, यानी कि 1 बाइट का। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये नंबर है, सपोज यहाँ पे 8 बिट का डेटा है ना, ये कोई नंबर है, सपोज 02 है, ठीक है, 02 इज एन 8 बिट डेटा। अब इस 8 बिट डेटा को हम या तो आप इस मेमोरी जो है इवन मेमोरी यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो या फिर यहाँ पे कोई लोकेशन होगी उसमें भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन अवेलेबल होंगी तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। अब ये डिसाइड किससे आप करोगे, आपको कहाँ पे सेव करना है, सो दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ BHE एंड A नॉट, इन दो से ये डिसाइड होगा कि हमें किस लोकेशन पर उसको स्टोर करना है, ठीक है। अगर हम क्या करना चाह रहे, इवन एड्रेस पर स्टोर करना चाह रहे हैं, तो जो कॉम्बिनेशन है BHE एंड A नॉट का, दैट दिस वन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। और अब क्या होगा, ये जो 02 है, ये जो डेटा बस जा रही है ना, ये डेटा बस अपर साइड में, इस डेटा बस से ये वाली जो है D0 to D7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, D0 to ये D7 लिखा हुआ है, यहाँ से डेटा कहाँ पास कर जाएगा, इस इवन मेमोरी की जो भी लोकेशन अवेलेबल होगी वहाँ पे ये 2 जो है वो स्टोर हो जाएगा इवन एड्रेस में, ठीक है।
तो वी हैव टू ये चीज़ अपने ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसका जस्ट अपोजिट, इफ वी वांट टू राइट दिस एन ऑड एड्रेस, अगर हमें ऑड एड्रेस पर इसको स्टोर करना है तो कॉम्बिनेशन विल बी दिस, ये कॉम्बिनेशन होगा। ओके, एंड जो बस यूज होगी वो हायर ऑर्डर डेटा बस होगी, लेकिन D8 to D15 ये वाली, और डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर होगा, सपोज 0 टू यहाँ पर। अगर हम ऑड एड्रेस पर स्टोर करना चाहते हैं तो इन दैट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। अब सपोज अब हमें 8 बिट का डेटा नहीं है, इफ वी वांट टू स्टोर 16 बिट ऑफ डेटा, है ना, 16 बिट का डेटा अवेलेबल अपने पास, उसको अपन को स्टोर करना है ना। तो उसको अपन कहाँ पे, या तो इवन एड्रेस पे स्टोर करना चाह रहे हैं या फिर ऑड एड्रेस पर स्टोर करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो ऑड एड्रेस पे स्टोर करोगे, तो अब ऑड एड्रेस पर स्टोर करोगे उसको, तो अब स्टोर कैसे होगा वो, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे होता क्या, सपोज 16 बिट का डेटा है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0205, है ना, सपोज दिस इज द डेटा, ठीक है ना, या फिर 2050 हम ले लेते हैं, 20 एंड 50, ये 16 बिट का सपोज डेटा है। अब वी वांट टू स्टोर दिस डेटा एट इवन एड्रेस, है ना, इवन एड्रेस पर स्टोर करना है। तो इस केस में क्या होगा, देखो D0 to D15 जो डेटा बस है ये यूज होगी, मतलब यहाँ पे जो लोअर बाइट है ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इवन मेमोरी में, और जो हायर बाइट है कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ऑड मेमोरी। मतलब 50 होगा कहाँ पर, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और ये कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, हायर ऑर्डर बाइट में, है ना। इस टाइप से ये स्टोरेज यहाँ पे हो जाएगा, एक लोकेशन इसकी कवर होगी, एक लोकेशन इसकी कवर होगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या यहाँ पर, एड्रेस जो डिफाइन रहेगा वो इवन मेमोरी बैंक का, जहाँ पे पहला जो बाइट स्टोर हुई है वो वाला एड्रेस यहाँ पे डिफाइन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ऑड एड्रेस पर करना है तो यहाँ पर स्टोर होगा, यानी कि यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये अपना यहाँ पे कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं, इसके बाद ही समझ में आ गया होगा, ये अपन रिवाइज करा। अब देखो, अब अपन यहाँ पे इंटरफेसिंग कराते हैं, ठीक है। इंटरफेसिंग अपन को कैसे करना है, कि देखो सपोज वी हैव 20 एड्रेस लाइन्स, ये मैंने आप लोग को कल क्लास में भी बताया था, अब अपन यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ठीक है। तो 20 एड्रेस लाइन्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो टोटल मेमोरी लोकेशन होंगी वो कितनी होंगी, 1 मेगा मेमोरी लोकेशन यहाँ पे अवेलेबल होंगी, 1 मेगा लोकेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, है ना, जिनमें कि हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो रेंज रहेगी, अगर अपन पूरी 1 मेगाबाइट मेमोरी यूज कर रहे हैं, है ना, यानी कि पूरी 1 मेगा लोकेशन जो हैं वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स की जो टोटल रेंज होगी एड्रेस की वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 002, है ना, ये 5 टाइम्स 0 से लेके कहाँ तक रेंज जाएगी, रेंज गोज अप टू 5 टाइम्स f, है ना। तो यहाँ से लेके इतनी बड़ी रेंज रहेगी, तब जाके ये पूरी 1 मेगा लोकेशंस विल कवर, यानी कि हम अगर 0 से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कहाँ तक रेंज पूरी ये जाएगी, रेंज गोज अप टू 5 टाइम्स f तक, यहाँ तक रेंज जाएगी पूरी हमारी मेमोरी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो इसको अपन को स्टॉप करना पड़ेगा, एंड बोर्ड पर यहाँ पे अपन को आना, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और अपन आते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगी, अगर अपने पास 20 एड्रेस लाइन्स है तो हमें जो रेंज रहेगी, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 000 से लेके FF तक जाएगी, ठीक है। ये 1 मेगाबाइट का केस चल रहा है, ठीक। अगर हम किसकी बात करें, अगर हमें सपोज 1 किलोबाइट मेमोरी को यूज करना है, इतनी आई से अपन यूज करना है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ बोर्ड पे, तो वहाँ पे आप लोग बताओगे कि 1 किलोबाइट के लिए रेंज जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ 1 मिनट।